Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the numericals based on equipotential surface. And in this class, we shall discuss about इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम समझ लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब तक हम पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, फिर जो है डाइपोल की वजह से पढ़ा, फिर डाइपोल के अलॉन्ग एनी डायरेक्शन की वजह से हमने पढ़ा पोटेंशियल. अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जब किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक अरेंज करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए या उनको पोजीशन पर ले आने के लिए जितना हम वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन जो है हमारा क्या बन जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. फिर से पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल होता है, जबकि सिर्फ वर्क डन जो होता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक सेटल करने में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. फिर से सुन लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल. व्हाइल एनी ऑफ द चार्ज, व्हाइल टू ब्रिंग any of the charge from infinity to a point is called electric potential energy. It's okay? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ठीक है. और यदि हम पर यूनिट चार्ज के ऊपर अगर वर्क डन वही कर रहे हैं, उसी वर्क डन को हम Q से डिवाइड कर दें जिस चार्ज के अमाउंट को हम ले आ रहे हैं, तो हमको पोटेंशियल सिर्फ मिल जाता है. ठीक है. तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पोटेंशियल का. तो ये पोटेंशियल होता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को किसी लोकेशन पे हम अगर ब्रिंग करके ले आते हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इसका डेफिनेशन आप जो है नोट कर लेंगे पास करके. अब हमें पढ़ना है पहला इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ, इसको फर्स्ट हम हेडिंग डाल दे रहे हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ two charges. ठीक है. तो यहां पर हम जो है Q1 एंड Q2 दो चार्ज सपोज कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट इन्फिनिटी पर है. अब हमें क्या करना है, एक लोकेशन है हमारा A और एक लोकेशन है हमारा B. Q1 चार्ज को हमें A तक ले आना है और Q2 चार्ज को हमें B तक ले आना है. अभी B को छोड़ दीजिए. Q1 चार्ज को हम इन्फिनिटी से ब्रिंग करके A तक ले आते हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ये क्या करना है, नोट कर लेना है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हाँ पहले समझ लें कि कितना वर्क डन करना होगा. जब हम Q1 चार्ज को ले आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अभी यहाँ पर सराउंडिंग में कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है. तो जब हम इस फर्स्ट चार्ज को ले आएंगे तो ना इनको कोई रिपेल करने वाला है, ना ही इनको कोई अट्रैक्ट करने वाला. इसलिए किसी भी फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. दैट्स वाई वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज 0 बिकॉज देयर इज नो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स. कोई चार्ज इधर सराउंडिंग में नहीं है. तो पहला वाला चार्ज जब आप ले आओगे यहाँ पर, तो उसको ले आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. तो हम यहां पर लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A is 0 means
W1 जो होगा वो हमारा 0 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेते हैं, ठीक है। Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए इज 0। ये हो गया हमारा वर्क डन 0 पहले को ले आने में। अब हमारा Q1 चार्ज यहाँ पर आ चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ से Q2 चार्ज को दूसरे, चूंकि हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अगर एक ही चार्ज रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे हमने Q1 को ले आया। अब दूसरे चार्ज Q2 को ले आते हैं। Q2 को इन्फिनिटी से हमें ले आना है B पॉइंट पर, और A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए R है। तो Q2 को हमें ले आना है कहाँ पर, B पॉइंट पर। तो कितना वर्क डन करना होगा, तो जब हम Q2 को लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो ऑलरेडी Q1 मौजूद है। ये Q1 Q2 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स इंपोज करेगा। तो अब Q2 को ले आने में हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कैसे पता करेंगे, तो वर्क डन और पोटेंशियल का रिलेशन होता है V = W/Q। तो यहाँ से W = हो जाएगा V × Q। अगर हमें V पता चल जाए B पॉइंट पर, तो इस V के हेल्प से Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 की वजह से B पॉइंट पर जो है पोटेंशियल निकालना है हमें। तो B पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम उसको V लिख रहे हैं, V1 लिख रहे हैं 1/4πε0 Q1 की वजह से हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल B पॉइंट पर, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान डिस्टेंस कितना है Q1 से लेके B तक का R है, R रख देंगे। ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब अगर हमें वर्क डन निकालना है W, अब लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। ये हो जाएगा W2, और W2 = हो जाएगा V1। पहले से यहाँ पोटेंशियल मौजूद है B पॉइंट पर जो हम निकाल चुके हैं, V1 इंटू ले आप किस चार्ज को रहे हैं, Q2 को। तो Q2 हम लिख देंगे, V1 का वैल्यू है 1/4πε0 Q1/R। ये हमारा पूरा हो गया। V1 का वैल्यू इंटू Q2 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा W2 का वैल्यू। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। टोटल वर्क डन = हो जाएगा W1 + W2। W1 है 0 और W2 का वैल्यू जो है वो हमारा है 1/4πε0 Q1 Q2/R। 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा U 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट्स ओके। सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्ज की वजह से देखना है। तो देखो 2 चार्ज की वजह से हमने निकाल लिया था। जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी से फर्स्ट चार्ज जब Q1 को हम किसी A पॉइंट तक ले आएंगे, A पॉइंट तक ले आएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, यानी W1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा, जब हम इन्फिनिटी से Q2 यानी सेकेंड चार्ज को पॉइंट B तक ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Q2 चार्ज जब B तक आएगा तो जो वर्क, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है R12 है, तो जो वर्क डन होगा अभी हमने निकाला था
W12 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ठीक है, ये हमारा वर्क डन हो गया फर्स्ट चार्ज को ब्रिंग करने में इन्फिनिटी से लेकर के, और ये जब सेकेंड चार्ज को ले आएंगे तो ये काम हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले डेरिवेशन में कर लिया था जब सेकेंड चार्ज को हम ले आए थे। अब हमारे पास एक C पॉइंट भी है, C लोकेशन है जहाँ पर इन्फिनिटी से हमको किस चार्ज को ले आना है, Q3 चार्ज को ले आना है यहाँ C पॉइंट तक, C पॉइंट तक हमको Q3 को ले आना है। तो Q3 से इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R13 है, और यहाँ से इनके बीच Q2 से डिस्टेंस है R23 है। ठीक है, डिस्टेंस हमने मान लिया। तो अब जो है हमें जब थर्ड चार्ज Q3 को यहाँ पर ले आएंगे तो जो वर्क डन करना होगा वो दोनों Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं, Q2 की वजह से पोटेंशियल, और फिर दोनों पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम आगे लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट C। तो ये हो जाएगा हमारा V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R13। ठीक है, Q1 से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है वो R13 है, हमने रख लिया। ठीक है, अब दूसरा हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट C। तो ये हो जाएगा V2 पे हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान डिस्टेंस देख लेते हैं R23। ठीक है, ये V2 हो गया, Q2 से ये डिस्टेंस C तक का हमारा R23 है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पोटेंशियल C पॉइंट पर। अब हमें C पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो लिखेंगे टोटल पोटेंशियल TIL पोटेंशियल एट पॉइंट C पर टोटल पोटेंशियल, Q1 की वजह से C पर ये V1 है, Q2 की वजह से C पर V2 है, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी कि V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। इनमें कॉमन जो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह पे कॉमन है, ले लिया। ये बच जाएगा हमारा Q1 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23। ये हमारा हो गया टोटल पोटेंशियल। अब हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C। इन्फिनिटी से पॉइंट C तक ले आने में कितना वर्क डन होगा, तो W इज इक्वल्स टू सबको पता है डेल्टा V इंटू Q होता है पोटेंशियल के डेफिनेशन से। डेल्टा V यानी कि पोटेंशियल हमने C पॉइंट पर निकाल लिया है, V इंटू Q होता है, पोटेंशियल निकाल लिया है। तो W3 हमें मिल जाएगा V की वैल्यू पूरी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट Q1 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23 इंटू Q3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो W3 इक्वल्स टू मिल गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट Q1 और यहाँ से Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान R13 प्लस Q2 के साथ भी Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा R23 हो जाएगा। ये हमारा W3 का वैल्यू हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे हम, जब टोटल वर्क डन तीनों चार्ज को ले आने में, टोटल वर्क डन यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा हमारा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का वैल्यू 0 है, W2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, W1 का वैल्यू तो 0 हो गया, छोड़ दिया हमने, W2 में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट W3 में भी है, दोनों में कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा Q1 Q2 R12 प्लस यहाँ पर बचेगा Q1 Q3 R13 प्लस ये जो बचा वो Q2 Q3 R23। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। याद करना भी बहुत आसान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1 के साथ 2 आ गया, फिर 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 तो आ नहीं सकता, तो इसलिए सीरीज खत्म। जो ऊपर 1 2 रहेगा तो 1 2, नीचे भी 1 3 रहेगा तो 1 3 प्लस। अब Q2 का सीरीज होगा तो Q2 के साथ जो है उसका अगला आएगा Q3, अगर 4 रहता तो Q4 भी आता, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा जो है 3 सिस्टम वाले चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से सिमिलर वे में अगर n चार्ज के लिए हम कंटिन्यू करना चाहें, इधर का हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लेना। सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए हम करना चाहें, फॉर सिस्टम ऑफ n चार्ज के लिए अगर इसी को कंटिन्यू करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q1 Q4 अपान R14 प्लस एंड सो ऑन Q1 QN हो जाएगा अपान R1N। ये हो गया पहले वाले का, प्लस फिर आएगा दूसरे का सीरीज शुरू होगा तो हो जाएगा Q2 Q3 R23 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस एंड सो ऑन Q2 QN आ जाएगा आपका R2N प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही सीरीज Q3 का शुरू होगा, एंड सो ऑन कर देते हैं हम। लास्ट वाला जो टर्म होगा वो हमारा आ जाएगा Qn -1 इंटू Qn अपान Rn-1 इंटू n। ये हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें पोटेंशियल एनर्जी n वाले सिस्टम का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स होंगे QJ अपान RIJ। ये हमारा शॉर्टकट में इस चीज़ को लिखा जा सकता है। जितने पेयर पॉसिबल होंगे उतने पेयर्स हमको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सभी पेयर्स के लिए जनरलाइज फॉर्म में n सिस्टम वाले चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप नोट्स बना लेंगे, इसके आगे जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे जो लास्ट हमारा है। हाँ, वो लास्ट स्टेप के आगे ये n वाला हेडिंग डाल के उसके आगे ये आप कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया n। ज़्यादातर आपसे 3 या 4 तक अधिकतम पूछता है पेपर में। डेरिवेशन तो 3 तक ही आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में अधिकतम 4 तक हो सकता है, आ सकता है। तो 4 तक आएगा तो यहाँ पर बस 1-2 टर्म और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया। अगर 4 सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस का लिखना हो ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम देखो कैसे लिख रहे हैं। Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q1 Q4 R14 हो जाएगा, ठीक है। पहले Q1 पहले नंबर पे उठाएंगे, उसके अगला 2 3 4। अब Q1 Q5 आएगा नहीं क्योंकि 4 ही चार्ज है। अब दूसरा सीरीज शुरू होगा, Q2 का अगला Q3, तो 2 R23 हो जाएगा यहाँ पर प्लस Q2 Q4 अपान R24 हो जाएगा प्लस Q3 Q4 अपान R34। अब Q3 Q5 आ नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। ये 4 सिस्टम वाले चार्जेस के लिए हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे ही 5 के लिए 6 के लिए हम लिख सकते हैं, और ये n के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि बहुत ही आसान है।
तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।